एग्जाम्पल नंबर टू हमारे पास है कि यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है, तो पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है द टेबल गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, full stop. Find the mean percentage of female teachers by all three methods discussed in this section. यहाँ पर हमें एक डाटा गिवन है, इस डाटा का हमें मीन कैलकुलेट करना है और तीनों मेथड्स का यूज़ करके हमें यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना है। तो यानी कि हमें डायरेक्ट मेथड भी यूज़ करना है, हमें अज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज़ करना है और हमें स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ करना है मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना है तो इसे हम अपने अकॉर्डिंग टेबल को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, ये हमारी परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स आ गई 15 to 25, ये एक तरह से हमारे क्लास इंटरवल्स हैं। नेक्स्ट हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी वाली रो है। नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा XI आ जाएगा। तो XI यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। नेक्स्ट हमें यहाँ पर DI भी कैलकुलेट करना है और DI होता है XI माइनस A। A हम यहाँ पर मान लेते हैं, मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं, A हम अज्यूम्ड मीन को कहते हैं एक तरह से, लेकिन यहाँ पर हम मिड वाली टर्म को ही ज़्यादातर A मानेंगे। तो यहाँ पर मिड वाली टर्म यानी कि मिड वाली XI यहाँ पर होगी 50, तो A हमारा यहाँ पर हो जाएगा 50, तो DI आएगा XI माइनस A, दैट इज़ सबसे पहले आएगा 20 माइनस 50 इक्वल माइनस 30। फिर इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30। तो ये हमारे DIs आ गए। इसके बाद अब अगर हम क्लास का साइज़ देखें तो क्लास का साइज़ है 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो जो भी हमारा DI आया है उसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ हम इसे लिखेंगे नेक्स्ट UI इक्वल XI माइनस 50 अपॉन 10, क्योंकि XI माइनस 50 DI के इक्वल था। और जब हम इस पूरी लाइन को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर हमने XI भी कैलकुलेट कर लिया, DI भी कैलकुलेट कर लिया और UI भी कैलकुलेट कर लिया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई हम FI में करेंगे तो हम 3 कॉलम बना लेते हैं, दैट इज़ FI XI, FI DI एंड FI UI। और क्योंकि हमें तीनों मेथड्स का यूज़ करके यहाँ पर मीन कैलकुलेट करके दिखाना है तो तीनों कॉलम्स की हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो FI XI की जो हम जब 6 में 20 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 120। नेक्स्ट 11 मल्टीप्लाइड बाय 30 आएगा 330, 7 मल्टीप्लाइड बाय 40 आएगा 280, 4 मल्टीप्लाइड बाय 50 आएगा हमारे पास 200, 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 आएगा 240, 2 मल्टीप्लाइड बाय 70 आएगा 140 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 80 आएगा 80। तो ये हमारी सारी FI XI की वैल्यूज़ हो गई। इसके बाद FI DI कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक 6 मल्टीप्लाइड बाय -30 आएगा हमारा -180, 11 मल्टीप्लाइड बाय -20 आएगा हमारा -220, 7 मल्टीप्लाइड बाय -10 हमारा आएगा -70। नेक्स्ट 0 हो जाएगा क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 होता है। इसके बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 आएगा हमारा 40, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 हमारा 40 आ चुका है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 आएगा हमारा 40 एंड लास्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 30 आएगा हमारा 30। तो ये हमारा FI DI वाली वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसके बाद FI UI देखते हैं तो FI UI होगा एक तरह से 6 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज़ -18, 11 मल्टीप्लाइड बाय -2 -22, 7 मल्टीप्लाइड बाय -1 -7, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 या फिर हम कहें 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 3। तो ये आ गया हमारा सारा डाटा FI UI का। अब हम तीनों का समेशन कर देंगे। जब हम तीनों डाटास को आपस में
इनकी सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एफ आई एक्स आई और वी कैन से समेशन एफ आई एक्स आई आ जाएगा 1390, समेशन एफ आई डी आई आ जाएगा -360 एंड समेशन एफ आई यू आई आ जाएगा हमारे पास -36। नेक्स्ट अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग मीन होता है दैट इज एक्स बार इक्वल समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई हमें पता है 35 के इक्वल है, तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे दैट इज 1390 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आएगा हमारा 39.71 के इक्वल। नेक्स्ट अगर हम अज्यूम्ड मीन मेथड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग मीन होता है दैट इज एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, जो कि आएगा हमारा इक्वल 50 प्लस -360 अपॉन 35 दैट इज 50 माइनस 10.29, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 39.71 के इक्वल। एंड लास्ट अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मीन आएगा दैट इज एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच, तो ये आएगा हमारा इक्वल 50 प्लस ब्रैकेट -36 अपॉन 35 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच विल बी इक्वल टू 50 माइनस 10.29, और जो कि हमारा आंसर आएगा 39.71। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं मीन, हम बहुत इजीली किसी भी एक मेथड का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों मेथड से सेम मीन आएगा।